Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. But yesterday we completed the reading of page number 2, chapter number 13. Today we are going to start reading of page number 3 of the same chapter. कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे अशोका जो था वो कलिंगा की वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डीपली मूव हुआ था, ठीक है। उसमें बहुत चेंजेस आए थे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस उसके लाइफ में आए थे। He adopted Buddhism after the Kalinga War and spent the rest of his life in propagating and preaching it. तो उस युद्ध के बाद उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद। और उसने जो है पूरी अपनी लाइफ जो है बुद्धिज़्म को उसका प्रचार करने में, ठीक है, उसकी जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, उसको फैलाने में लगाया। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर वाली कंट्रीज़ में भी। ही एडवाइज्ड हिज सन्स एंड ग्रैंडसन्स नॉट टू कॉन्कर न्यू कंट्रीज़। उसने अपने मतलब बेटों को और पोतों को समझाया कि नई कंट्रीज़ ना जीतें। दे वर एडवाइज टू गो इन धर्मा विजय विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, कि उनको उसने एडवाइस किया कि वो धर्म विजय की तरफ ध्यान दें, जिसका मतलब क्या था कि लोगों के दिल जीतना। Ashoka got his teachings engraved on rocks and stone pillars in local languages like Khroshti, Prakrit, Greek and Aramaic. अशोका ने जो है अपनी टीचिंग्स को पत्थरों के ऊपर चिनवाया, पिलर्स के ऊपर लिखवाया लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, खरोष्टी, प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक में। दीज टीचिंग्स आर नोन एज हिज एडिक्ट्स। इन टीचिंग को उसके एडिक्ट्स कहा जाता है। अशोकास बुद्धिज्म और धम्मा, अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा विच मीन्स मॉरल वैल्यूज़। तो अशोका का जो बुद्धिज़्म है जिसको धम्मा का नाम दिया गया, धम्मा का बेसिकली मीनिंग क्या है, मॉरल वैल्यूज़। इज़ अ लिटल डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल बुद्धिज़्म। क्लासिकल बुद्धिज़्म से थोड़ा बहुत अलग था वो। टू मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्मा रिलेटेड टू सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर। दो फीचर्स कौन से हैं अशोका के धम्मा के जो सामाजिक और एथिकल मतलब अच्छी जो वैल्यूज़ हैं उस चीज़ को कंडक्ट करते हैं, वो क्या है। फर्स्ट है एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, केयर एंड लव ऑल लविंग क्रिएचर्स एंड एनिमल्स। तो हर किसी को अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, उनसे उनको ध्यान रखना चाहिए उनका, और जितनी भी क्रिएचर्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं चाहे कोई भी जो नेचर की क्रिएशन है, उनसे प्यार करना चाहिए। फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ। हमेशा सच्चाई को फॉलो करो, सच्चाई को ही स्वीकार करो। टू बी काइंड टू स्लेव्स, जो गुलाम हैं उनकी तरफ हमेशा काइंड होना चाहिए पर्सन। सर्वेंट्स एंड वर्कर्स की तरफ काइंड हो। रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें एल्डर्स की, ब्राह्मण्स की, टीचर्स की, ठीक है, मॉन्क्स जो बुद्ध धर्म को मतलब के पुजारी होते हैं उनकी। एंड फॉलो नॉन वायलेंस, हैव टॉलरेंस एंड पीस। और हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करो, मतलब किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बर्दाश्त शक्ति रखो अपने अंदर, टॉलरेंस रखो और शांति बना के रखो। एवरीबडी शुड अवॉइड अरोगेंस, एनिमिटी, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड। हर किसी को, ठीक है, झगड़ा, दुश्मनी, सेक्रीफाइस, एनिमल्स का बलिदान देना, ठीक है, लड़ना धर्म के लिए मतलब ज़मीन के लिए, ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। ही वॉन्टेड दैट हिज पीपल शुड लिव इन हारमनी विद ईच अदर। वो चाहता था कि उसके जो लोग हैं वो आपस में प्यार से सद्भावना से रहें। ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड और रिलीजन्स। उसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और हर धर्म को क्या है, अच्छा धर्म माना। अशोका स्टेट वॉज रियली अ वेलफेयर स्टेट। अशोका की जो स्टेट थी बहुत अच्छी स्टेट थी, बहुत भलाई के काम किए उसने। ही ट्रीटेड हिज पीपल एज अ फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन। उसने अपने लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे एक फादर अपने बच्चों के साथ करता है। ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटीज़ टू द पीपल। उसने लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें दी। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, वेल्स वर डिग, हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स वर ओपन, ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश ड्यूरिंग हिज रूल। तो उसने कुएं खुदवाए, रोड्स बनवाए, रोड्स के आसपास सारे पेड़ लगवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ओल्ड एज होम खोले, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें उसने इस्टेब्लिश की अपने टाइम पीरियड के दौरान। ही अपॉइंटेड धम्मा महामट हु वेंट
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। तो उसने अपॉइंट किए धम्मा महात्मा, ठीक है, जो मतलब क्या करते थे, हर जगह से जगह जाते थे दूसरी जगह पे लोगों को धम्मा मतलब धर्म के बारे में सिखाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। चाणक्य की गाइडेंस के अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वो चला। किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इंजॉयड सुप्रीम पावर्स ऑफ मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजा जो था वो मेन हेड होता था स्टेट का, उसके पास बहुत पावर होती थी मिलिट्री की, जुडिशरी की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की। ही हैड अ मंत्री परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो इसीलिए अपॉइंट होते थे ताकि वो राजा की हेल्प कर सकें, ठीक है, उसको एडवाइस दे सकें। हाउएवर द किंग वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस। चाहे किंग बाउंड नहीं था कि वो उनकी एडवाइस फॉलो करे या ना करे। मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मिनिस्टर्स को उनके गुणों को देख के अपॉइंट किया जाता था। ही केप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड्स। वो लेडीज़ को अपनी बॉडी गार्ड्स रखता था। अमात्या, महामात्रा, अध्यक्षा, पुरोहिता, सेनापति, युवराज वर सम ऑफ द ऑफिशियल्स इन हिज कोर्ट। ये सारे मंत्री थे जो उसके कोर्ट दरबार में रहते थे। देयर वॉज अ वेरी एफिशिएंट एस्पोनेट सिस्टम, मतलब कि सारा ही सिस्टम जो चलाने वाला उसके मतलब रॉयल सिस्टम था वो बहुत एफिशिएंट था। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड था पूरा एम्पायर। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगराध्यक्ष और नागरिक। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लाइक मेयर होता है जैसे, ठीक है, जिसको नागरिक बोलते थे उस टाइम के, नगर अध्यक्ष वो अपॉइंट किया जाता था। ही वॉज हेल्प्ड बाय 30 मेंबर्स, 30 और मेंबर उसकी हेल्प करते थे। दे वर डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स और 5 मेंबर्स ईच। 6 बोर्ड बनाते थे जिसमें हर एक बोर्ड में 5 मेंबर थे, ठीक है। ईच बोर्ड वॉज असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड। हर एक बोर्ड की अपनी ड्यूटी थी जो उनको करनी होती थी। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑफिसर्स का ग्रुप समूह वो चलाता था। दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल, कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर विलेज। उन्होंने लोगों का रिकॉर्ड रखना होता था, टैक्स इकट्ठा करना होता था और जितने भी कानून चल रहे हैं गांव में या यहाँ वहाँ तो वो सारा मेंटेन करना होता था। क्लियर? ओके बेटा, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।